फिटनेस में हम लोग काफी पीछे हैं। भारतीय टीम के किसी प्लेयर को कोई इंजरी का मसला नहीं हुआ। हमारा कोई प्लेयर कमर पकड़कर, कोई टांग पकड़कर बैठा हुआ था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान जो है उनको ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, सुस्त बैटिंग करते हैं। अब ये वक्त नहीं रहा कि पाकिस्तान ओपनिंग में कोई तजुर्बा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। यूएई से आपसे मुखातिब हूं, जहां इन दिनों एशिया कप के दिलचस्प मैचेस जारी हैं। पाकिस्तान टीम अगर आज हांगकांग को शिकस्त दे देती है तो वो भी अगले मरहले में पहुंच जाएगी और उसके बाद इतवार को होगा एक और ब्लॉकबस्टर मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसमें पाकिस्तानी टीम के पास मौका होगा कि फतह हासिल करके भारत से जो एशिया कप के पहले मैच में शिकस्त हुई थी उसका हिसाब चुकता कर सके। फिटनेस में कितनी बेहतरी आई, क्या चेंजेस होंगी, क्या चेंजेस करने चाहिए, मिडिल ऑर्डर की खामियों पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर आज हम अपने शो में बात करेंगे। एशिया कप का एक और दिलचस्प मैच खेला जा रहा है आज पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान। बज़ाहिर तो कोई जोड़ नजर नहीं आता दोनों टीमों के दरमियान, लेकिन जब पाकिस्तान टीम मैदान में हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए जरा ध्यान ही रखना चाहिए, खिलाड़ियों को भी जहन पे ये नहीं रखना चाहिए कि बच्चे आराम से हरा देंगे। बच्चे भी कभी कभी मसला जो है वो पैदा कर सकते, इसलिए जरा जो है डट कर खेलना पड़ेगा और जहन पर जो है कोई ऐसी चीज सवार नहीं करेगा कि बस हमने जीत ही गए। तगड़े होकर खेलना है तो ही फतह मिलेगी। भारत के खिलाफ जो शिकस्त थी उसमें जो अहम हमें चीजें नजर आई वो ये थी कि फिटनेस में हम लोग काफी पीछे हैं। दो हमारे प्लेयर जो हैं पेसर शाहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर अनफिट होकर वैसे ही बाहर हो चुके हैं। बाकी जो हमारे पेसर्स थे आपने देखा होगा वो भी मैच में भारत के काफी क्रैम्प्स की वजह से मुश्किलात का शिकार नजर आया। भारतीय टीम के किसी प्लेयर को कोई इंजरी का मसला नहीं हुआ। हमारा कोई प्लेयर कमर पकड़कर, कोई टांग पकड़कर बैठा हुआ था। ये चीज जो है ये गलत है। फिटनेस के हवाले से हमें सख्त मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी होना है ऑस्ट्रेलिया में। अगर इस फिटनेस के साथ गए तो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और मुतवातिर जो प्लेयर्स को इंजरीज हो रही हैं, तो पीसीबी को देखना पड़ेगा कि क्या जो मेडिकल पैनल है या जो फिजियो वगैरह है वो अपना काम ठीक तरह से कर भी रहे हैं या नहीं। अब जो दूसरा मैच होने वाला है हांगकांग के खिलाफ, उसके लिए लगता है ऐसा है कि शायद एक दो तब्दीलियां हो सकता है नसीम को रेस्ट करा दिया जाए और हसन अली बैठे हैं उनको खिला दिया जाए। हो सकता है इसी टीम के साथ मैदान में उतरा जाए। कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए तो मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जीते तभी अगले मरहले में रसाई मिलेगी। लेकिन अब तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक दो चेंजेस तो मुतवक्के हैं। पाकिस्तान को जो फिटनेस के साथ एक और मसले का सामना है वो है मिडिल ऑर्डर बैटिंग। टीम तो आपने पता है कैसे, आपने खुद ही देखा कैसे सिलेक्ट हुई है। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जो प्लेयर हमारे पास हैं वो कोई इतने ज्यादा गैर मामूली सलाहियतों के हामिल नहीं है। क्या हमारे पास टैलेंट ही यही है या सिलेक्शन गलत हुई? मैं तो कहता हूँ सिलेक्शन भी गलत हुई। शोएब मलिक को यहाँ होना चाहिए था टीम के साथ, लेकिन उन्होंने जब शनाख्ती कार्ड अपना बनवाया था तो शायद असल उम्र लिखवाई थी, 40 से ऊपर हो गए। हालांकि फिट है, फॉर्म भी बेहतर है, कश्मीर लीग में भी आपने देखा होगा, लेकिन उम्र की वजह से उनको सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनकी उम्र जो है वो आप चेहरे से ही नजर आ रही होती है, वो कम उम्र लिखवा के माशाल्लाह अभी तक खेल रहे हैं। खैर, अब तो जो टीम सेलेक्ट हुई है हमें इसी को बैक करना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान जो है उनको ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, सुस्त बैटिंग करते हैं। वो ये भूल गए कि यही बाबर और रिजवान हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ एक साल कबल यही यूएई में पाकिस्तान को 10 विकेट से फतह दिलवाई थी। ये ठीक है कि उन दोनों को स्ट्राइक रेट अपना बढ़ाने की जरूरत है और चांस भी लेना पड़ेगा। कोई एक चांस ले और एक अपने स्टाइल में खेले, क्योंकि अगर दोनों ही चांस लेंगे और दोनों ही आउट हो गए तो आपको पता है कि हमारी बैटिंग लाइन कैसी है और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो होपफुली इधर कुछ बेहतरी नजर आएगी। फखर जमान से ओपनिंग कराने की बात हो रही है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब ये वक्त नहीं रहा कि पाकिस्तान ओपनिंग में कोई तजुर्बा करे। वर्ल्ड कप तक तो रिजवान को और बाबर को ही ओपनिंग करनी चाहिए। और फिर शायद वो इसलिए भी कोशिश करते हैं पूरे ओवर्स खेलने की, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का आपको पता है कि हमारी मिडिल ऑर्डर किस तरह की है। और अब पाकिस्तान टीम की तैयारियां तो अच्छे अंदाज में जारी हैं। और जो पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ था इंडिया से मैच के बाद, उसमें तीनों पेसर्स जो थे उनको रेस्ट दिया गया था। दूसरे दिन जो है मोहम्मद रिजवान और फखर जमान जो है उन्होंने रेस्ट किया। और बदकिस्मती से कोच जो हैं हमारे वो खुद अनफिट हो चुके हैं। सकलैन मुश्ताक, उनके घुटने पर बॉल लग गई थी तो दूसरा प्रैक्टिस सेशन जो था उन्होंने मिस किया। अल्लाह करे जल्दी वो सेहतयाब हो। उनके हवाले से कंट्रोवर्सी भी आई थी इंडिया के खिलाफ
मैच से कबल वो इंडियन वेबसाइट से ही जो है उसके एक्सपर्ट पैनल में शामिल थे और उसको इंटरव्यूज वगैरह उन्होंने खूब दिए। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। होपफुली पीसीबी ने इस मसले पे शायद उनको समझाया होगा कि भाई बड़ी कंट्रोवर्सी बनने में कोई देर नहीं लगती, इसलिए जरा एहतियात करें। यहाँ यूएई में बड़ा अच्छा माहौल है और जो इंडिया का मैच हुआ था उसमें मैंने देखा कि किस तरह से दोनों मुल्क के शायकीन आए हुए थे, खूब खेल से एंजॉय कर रहे थे। ब्लैक में टिकटें फरोख्त हो रही थी और पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। पाकिस्तान जिंदाबाद और इस तरह के नारे लग रहे थे। इंडियन ज्यादा थे लेकिन पाकिस्तानी जो थे कम थे, लेकिन जोश जज्बा उनमें भी बहुत था और खूब एंजॉय कर रहे थे मैच से। अच्छा यहाँ पर माहौल बना हुआ है और जैसे मैंने पहले बताया, अगर हांगकांग को पाकिस्तान ने हरा दिया, इतवार को फिर भारत से मैच होगा और फिर फाइनल में उनके दरमियान तीसरे मुकाबले की भी तवक्को है। तो बड़ा अच्छा चल रहा है इवेंट। अल्लाह करे इसी तरह टीम हमारी जो है बेहतर परफॉर्म करे और जीते, अगले मरहले में पहुंचे, एशिया कप जीते, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होनी है, फिर वर्ल्ड कप होना है, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करे इंशाल्लाह। अब अगले मैच के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।